महाकुंभ के दौरान पवित्र डुबकी लगाने के लिए भगवान देवी देवता और पुण्य आत्माएं नागा साधुओं और अघोरियों को रूप धारण करके धरती पर आते हैं और शाही स्नान करके वापस अपने लोक चले जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, जैसे कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है, नागा साधु क्यों बनाए जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, महाकुंभ में स्नान का सही नियम क्या है। कुछ नियमों का जरूर ध्यान में रखें, वरना आपको महाकुंभ में स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ के दौरान आम लोग भले ही पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति की कामना के साथ डुबकी लगाते हैं, लेकिन साधु संत आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुंभ का स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान के बाद साधु संतों को विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए नागा साधुओं की दीक्षा भी महाकुंभ के दौरान ही होती है। आम लोग जहां महाकुंभ में स्नान के बाद शुद्ध होते हैं, वही नागा साधु शुद्धिकरण के बाद गंगा स्नान करते हैं और अपनी दीक्षा पूर्ण करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का शाही स्नान हो रहा है। इस दौरान नागा साधुओं के 13 अखाड़े सबसे पहले संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ में स्नान का बड़ा ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कुंभ स्नान से पाप का नाश होता है, साथ ही साथ भाग का भी उदय होता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने से 100 वर्षों तक अन्न त्याग किए गए व्रत का भी फल मिलता है। इस दौरान ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग बनता है कि दिव्य आत्माएं और देवी देवता भी पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ में रूप बदल कर आते हैं। महाकुंभ के दौरान पवित्र डुबकी लगाने के लिए भगवान देवी देवता और पुण्य आत्माएं नागा साधुओं और अघोरियों को रूप धारण करके धरती पर आते हैं और शाही स्नान करके वापस अपने लोक चले जाते हैं। यानी न केवल मनुष्य बल्कि देवी देवता भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं। धार्मिक जानकारों के अनुसार प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ का मेला 144 साल के बाद लग रहा है। इस दुर्गम मौके पर भी देवी देवता अवश्य डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी घाट पर रूप बदल कर पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक नदी है, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयागराज को अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। महाकुंभ में हमेशा नागा साधुओं की अलग एक पहचान होती है। शरीर पर भस्म रगड़े उनकी टोली औरों से एकदम अलग होती है। नागा साधुओं का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। किसी को नहीं पता है वो कुंभ में कहां से आते हैं और कुंभ खत्म हो जाने के बाद वो कहां चले जाते हैं। ऐसे ही एक रहस्य के बारे में जानते हैं कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्यों बनाई गई थी नागा साधुओं की टोली। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की तो दुष्टों की इन मठों से रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी। तब से नागा साधु की टोली देश और धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं, जब इनका समय पूरा हो जाता है तो इनका अंतिम संस्कार आम लोगों की तरह नहीं होता है, यह रहस्यों से भरा होता है। नागा साधुओं का हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। ये अपने कठोर तपस्या, सादगीपूर्ण जीवन और अद्भुत परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी आम लोगों से काफी अलग होता है। उनके अंतिम संस्कार की विधि को जल समाधि या भू समाधि कहा जाता है। आइए समझते हैं इसे। जब किसी नागा साधु का देहांत हो जाता है तो उनके पूरे शरीर को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार किया जाता है। पहले मृत शरीर को पवित्र गंगा जल और अन्य पवित्र वस्त्रों से स्नान कराया जाता है। फिर उनके शरीर को आसन की मुद्रा में बैठाकर समाधि स्थल पर रख दिया जाता है। समाधि स्थल एक तरह का गड्ढा होता है जो संत के पद के अनुसार गहराई और आकार में तैयार किया जाता है। फिर उन्हें मंत्रोच्चारण और पूजा के साथ गड्ढे में बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब बात करते हैं जल समाधि की। अगर नागा साधु की इच्छा होती है तो उनका शरीर किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा में जल समाधि के लिए समर्पित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया साधु की इच्छा और उनके अखाड़े की परंपरा पर निर्भर करती है। नागा साधुओं के अंतिम संस्कार का महत्व। दरअसल नागा साधु मानते हैं कि उनका शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनता है और मृत्यु के बाद इसे इन्हीं तत्वों में समाहित होना चाहिए। ऐसे में नागा साधु के मौत के बाद उन्हें भू समाधि या फिर जल समाधि दी जाती है। अब बात करते हैं महाकुंभ स्नान का सही नियम क्या है। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ नियमों का जरूर ध्यान में रखें, वरना आपको महाकुंभ में स्नान का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में पहुंचे हैं तो याद रहे
कि यहाँ पहला स्नान का हक नागा साधुओं का है, इसलिए गलती से भी उनसे पहले स्नान न करें। नागा साधुओं के बाद आप स्नान कर सकते हैं। फिर नहाने के बाद आपको सूर्य देव का जल अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य का फल मिलता है। नहाते वक्त ध्यान रहे कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो मन के मुताबिक डुबकी नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक विवाहित को 5 बार डुबकी लगाना चाहिए, यह अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में जीवन में एक बार ये पहुंच गए और स्नान कर लिया तो आपके इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।